औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने आए हैं वो टॉपिक है आपका फ़िज़िकल केमिस्ट्री का विस्कोसिटी। बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। इसके फैक्टर्स हैं, कुछ इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ इसकी वैल्यूज़ हैं। हम वहाँ पे अपने अपनी जगह पे अपने अपने लेक्चर्स में इसको डील करेंगे। बेसिकली ये आपका लेक्चर नंबर 8 बनता है फ़िज़िकल केमिस्ट्री का। इससे पहले हम जितने भी आर्टिकल्स कर चुके हैं उनको लेक्चर वाइज जो है वो मैंने डिवाइड किया था। तो अब ये आपका लेक्चर नंबर 8 बनता है सेकंड चैप्टर का। तो हम इस विस्कोसिटी को बेसिकली किस तरह डील कर सकते हैं ये आज हम यहाँ पे सीखेंगे और देखेंगे। रेजिस्टेंस या यूँ समझ लें विस्कोसिटी बेसिकली है क्या, द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड। द रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। लिक्विड के फ्लो में जो रेजिस्टेंस आती है उसको विस्कोसिटी कहा जाता है। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम कंसिडर करते हैं, एक हमारे पास है लिक्विड के फ्लो के लिए नैरो पाइप। हमने ये एक पाइप यहाँ पे ले लिया जी। ठीक है जी, ये पाइप है और हम इस तरह इस पाइप का जो है वो इंटरफेरेंस यहाँ पे बना लेते हैं। अब इसमें से हमने ये देखना है कि इस पाइप में से लिक्विड फ्लो कर रहा है और जो लिक्विड का जितना भी पार्ट है उनकी वेलोसिटी सेम नहीं है। ठीक है। अब हमने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट में एक आपने पाइप लिया और वो पाइप क्या था, नैरो था और उसमें से लिक्विड पास कर रहा था, लेकिन लिक्विड की जो वेलोसिटी थी जितने भी उसके पार्ट्स थे वेलोसिटी इज नॉट सेम। वेलोसिटी उनकी सेम नहीं थी, डिफरेंट वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहे थे। फॉर एग्जांपल एक पाइप की सरफेस के बिल्कुल करीब था और थोड़ा सा जो उससे दूर था और तीसरा पार्ट उससे ज़्यादा दूर था। फोर्थ की वेलोसिटी ये आ गई और फिफ्थ की आपने यहाँ पे इस तरह मेंशन कर दी। इस तरह करके लिक्विड जो है वो फ्लो कर रहा था। अब हम यहाँ पे इसका एक इंटरफेरेंस बना लेते हैं। मसलन एक पोर्शन जो है वो ये आ जाता है। ठीक है जी। इसी तरह एक पोर्शन आपका ये आ जाता है और एक पोर्शन आपका ये बन जाता है। ठीक है जी। ये बेशक बनाए ना बनाए आपकी मर्जी है, ये जस्ट इंटरफेरेंस को जो है वो यहाँ पे शो किया जा रहा है। अब क्या होता है कि जो थिन लेयर है जो कि पाइप की वॉल के साथ कांटेक्ट कर रही है, दैट इज अ थिन लेयर दैट कांटेक्ट विद द वॉल ऑफ द पाइप, इट इज एज्यूम्ड एज इट इज स्टेशनरी। इसको स्टेशनरी हम मानते हैं या इसकी वेलोसिटी इतनी कम होती है कि इसको स्टेशनरी जो है वो माना जाता है। और आप देखें जो जो आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और जो फिर पाइप के करीब आते जा रहे हैं वेलोसिटी फिर उसकी क्या करती जा रही है, डिक्रीज करती जा रही है। इट्स मीन जितना भी लिक्विड है उसके सारे पार्ट्स की वेलोसिटी बराबर नहीं है। अब हम क्या देखते हैं, हर लेयर जो है, मसलन ये लेयर यहाँ से रिटार्डिंग फोर्स जो है वो ऑब्जर्व कर रही है, ये वाली लेयर इससे, यानी ये वाली लेयर जो है जिसको हम इसको L1 कह लें, इसको L2 कह लें, इसको L3, L4 और L5। L2 L1 से रेजिस्टेंस फील कर रही है, L3 L2 से रेजिस्टेंस फील कर रही है, L4 L3 से रेजिस्टेंस और L5 L4 से भी कर रही है और L5 जो है वो इस वॉल से भी रेजिस्टेंस फील कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। तो अब ये जो रेजिस्टेंस आ रही है, ईच लेयर एक्सपेरियंसेस आर रिटार्डिंग फोर्स बाय द अदर, दिस रेजिस्टिव फोर्स इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इसको हम क्या नाम देते हैं अब इस सारे फिनोमेना को, कि ये विस्कोसिटी जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं, दो लिक्विड्स के दरमियान जो इंटरफेस आता है वो जो है वो क्या होगा, टोटल हम लेते हैं जी एस ले लेते हैं। ठीक है। उसको मसलन जो आपका इंटरफेस है दैट इज कॉल्ड एस। एस इज द एरिया ऑफ इंटरफेस। S is an area of interface। S इंटरफेस का एरिया हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हम इसमें क्या चीजें देखेंगे, इसमें देखेंगे कि दो लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है, मसलन ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड dx।
इसको क्या नाम दिया जाएगा, ds। dx इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव लेयर्स। दो लेयर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, dx का नाम देते हैं। और उनकी जो वेलोसिटीज होगी और उनकी वेलोसिटीज को हम नाम देंगे dv। अब जारी बात है, इसकी वेलोसिटी जो है वो d2 ले लें, इसकी वेलोसिटी d3 ले लें, दोनों की वेलोसिटीज में फर्क है, तो इन दोनों की वेलोसिटी जो डिफरेंस के साथ आती है दैट इज कॉल्ड dv। dv इज द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी, dv इज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटीज। वेलोसिटीज के दरमियान जो डिस्टेंस आता है उसको हम क्या, वेलोसिटीज के दरमियान जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या नाम देते हैं, dv का जो है वो नाम देते हैं। अब अगर हम विस्कोसिटी के रिलेशन को डिफाइन करना चाहें तो ये बेसिकली क्या है, जो फोर्स रिक्वायर होती है जिसको हम रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एरिया ऑफ द इंटरफेस। ठीक है, इट इज आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू द वेलोसिटी इन डिफरेंस इन वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी के भी क्या होगी, डायरेक्टली रिलेटेड। और ये फोर्स जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है किसके साथ, dx के साथ, डिस्टेंस के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। जितना डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा लेयर्स के दरमियान, उतनी फोर्स भी क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। और इसको हम जो है वो यहाँ पे डील करेंगे विस्कोसिटी के साथ। अब किस तरह होता है, अब जरा इसको एक ही रिलेशन में हम लेके जाते हैं। अब ये दो डायरेक्ट हैं, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं s dv के साथ, और जो इनवर्स है उसको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करें, इक्वल डालें, और ये जो साइन अभी मैंने डाला है दैट इज कॉल्ड ईटा। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, ईटा कहा जाता है। दैट इज द विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। इसको विस्कोसिटी कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी जो है वो कहा जाता है। और ये आपका बनेगा s dv/dx। ठीक है जी, ईटा ये है क्या, अब ईटा जो है वो हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने लगे। ईटा इट इज डिनोटेड एज ईटा, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये विस्कोसिटी का कोएफिशिएंट है। और dv/dx क्या चीज है, dv/dx जो है ये बेसिकली आपका है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको कहा जाता है। ठीक हो गया जी, ये आपका फोर्स के साथ जो है वो रिलेशन बना। अब यहां से आप ईटा निकाल सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। अब ईटा आपने निकालना है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय dx, ये dx इधर आके मल्टीप्लाई और बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएंगी। तो ये आप यहाँ से ईटा निकाल सकते हैं। ईटा इज द कोएफिशिएंट ऑफ द विस्कोसिटी। तो ये आपने ईटा निकाल लिया। अब हम आते हैं इसके यूनिट्स की तरफ, इसकी डेफिनेशन की तरफ कि ईटा की डेफिनेशन क्या है। ईटा की डेफिनेशन ये है कि पर यूनिट एरिया में जो फोर्स चाहिए होती है वो वेलोसिटी के दरमियान जो डिफरेंस आता है, या वेलोसिटी का जो डिफरेंस आता है दो लेयर के दरमियान, उसको एक डिस्टेंस तक मेंटेन रखती है। यहाँ पे अगर आप गौर करें, वो फोर्स जो दो लेयर्स के दरमियान डिस्टेंस को मेंटेन करे विद द चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज कॉल्ड ईटा। ठीक है, दो लेयर्स के दरमियान जो डिफरेंस को मेंटेन करे और इनको दूर दूर रखे और वेलोसिटी का डिफरेंस हो, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ईटा का नाम देते हैं। यहाँ पे इसको मैं जो है वो डिफाइन कर भी देता हूं। इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड to maintain unit difference of velocity, unit difference of velocity between two layers, in the liquid unit, in the liquid unit, distance apart at a given temperature, distance apart at a given temperature,
दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ईटा, या दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ये विस्कोसिटी का आपने यहाँ पे क्या निकाल लिया, जो डेफिनेशन का सीक्वेंस था वो आपने यहाँ पे किया। अब हम आते हैं इसके यूनिट की तरफ। इसका यूनिट जो है वो किस तरह निकाला जा सकता है। हमने ये ईटा लिखा हुआ है, इसका हमने यूनिट निकालना है। अब इसका यूनिट जो है वो क्या हो सकता है। अब यूनिट पे जरा गौर करें। ईटा का फार्मूला है ईटा इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एस इंटू डी वी। तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। फोर्स की जगह पे अगर पुराने यूनिट पुट करें तो फोर्स का यूनिट होता है डाइंस, और एक्स डी एक्स का जो चेंज इन द डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड सेंटीमीटर, और एस क्या है, एरिया। ठीक है, एस बेसिकली इंटरफेस है, एरिया ऑफ द इंटरफेस, एरिया स्क्वायर में होता है, तो ये भी क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। और वेलोसिटी है, और वेलोसिटी जो है वो बेसिकली ये किस में होती है, अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर पर सेकंड में होगी वेलोसिटी। ठीक है जी, सेंटीमीटर पर सेकंड। जो चीजें कटती हैं उनको कैंसिल कर दें, ये कट जाएगा। तो अब आपका ईटा का यूनिट बनेगा डाइंस सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक यूनिट आ जाता है ईटा का, ये पुराना यूनिट था। अब हम इसको मजीद जो है वो डील करते हैं ग्राम के अकॉर्डिंग, कि इसको अगर ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो हम ग्राम में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। डाइंस की जगह पे हम ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ग्राम पर सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर जो है वो लिखा जा सकता है। सॉरी, पर सेंटीमीटर नहीं, सिंपल सेंटीमीटर आता है। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर डाइंस की जगह पे, और दूसरा एज इट इज, और सेंटीमीटर ये अपना उसी जगह पे, ये अपनी जगह पे रहे, डाइंस की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट की। अब जो चेंज आता है इसको चेंज कर लें। सेंटीमीटर में से सेंटीमीटर स्क्वायर जो नेगेटिव है ये निकालें तो पीछे क्या बचता है, पर सेंटीमीटर, और इसमें से निकालें तो ये आपका बच जाएगा। दैट इज द ईटा यूनिट इन द ग्राम्स। डाइन में डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर जो है वो स्क्वायर है, और अगर ग्राम में निकालें ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकंड है। और इस यूनिट को हम नाम देते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड अ पॉइज। इसको पॉइज भी कहा जाता है। और अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल की बात करें, एसआई यूनिट इसके जो है वो क्या होंगे, तो एसआई यूनिट हम यहाँ पे अब डील कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि किस तरह सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट्स को डील किया जाता है। इन एसआई सिस्टम इंटरनेशनल में इनके यूनिट्स जो हैं वो क्या होंगे। तो एज इट इज हमने लिखा ईटा इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू एस इंटू डी वी। अब इंटरनेशनल में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्टेंस होता है मीटर में, और सेकंड आपका एरिया है, सेकंड एरिया है। तो यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल सेकंड का वर्ड यूज किया, इसको सेकंड नहीं पढ़ना आपने, ये आपका इंटरफेस है, एरिया। ठीक है, इंटरफेस। एस यहाँ पे जो है वो इंटरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि ये सेकंड ही है, सॉरी ये सेकंड ही रहेगा क्योंकि आप यहाँ से ले रहे हैं। ठीक है, ये सेकंड में ही आएगा, ये आपका एरिया नहीं है, सेकंड ही है। इसको मैं स्मॉल एस कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो फिर। ठीक है, ये स्मॉल एस में हम ले रहे हैं इसको। ठीक है, ये स्मॉल एस में लेंगे तो ये फिर कंफ्यूज नहीं करेगा हमें। और ये इंटरफेस, अगर इंटरफेस का है तो ये क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और डी वी क्या होगा, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी जो होती है वो क्या होगी, मीटर पर सेकंड। इसको भी हम स्मॉल लेटर्स में जो है वो ले लेते हैं ऐसे। ईटा इज इक्वल टू, अब ये कट जाएंगे, पीछे आएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, यानी एस जो है वो डबल डिवीजन में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। और न्यूटन मीटर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बाकी वैल्यू एज इट इज सेकंड और मीटर पर मीटर स्क्वायर, ये एज इट इज। और न्यूटन की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू पुट की है, तो अब क्या आ जाएगा, केजी एम, और ये आपस में अगर आप सॉल्व करें तो ये अब आपका क्या बनेगा, ये पर मीटर नहीं है, मीटर ये ऐसे। ठीक है, जब सॉल्व करें तो ये बनेगा आपका पर नेगेटिव, पर जो है वो मीटर, और साथ ये क्या आएगा, ये भी आपका पर सेकंड आ जाएगा, केजी पर मीटर पर सेकंड। उसके बाद अब इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको केजी पर मीटर को हम नाम देते हैं पास्कल का। तो ये पास्कल सेकंड भी आता है ईटा, इसका एक यूनिट ये हो जाएगा, इसका एक यूनिट आपका ये आ जाता है, इसका एक यूनिट ये आता है, और इसका एक यूनिट ये है, और एक यूनिट इसका ये बनता है, उसके अलावा एक यूनिट इसका ये बनता है। ये इसके कुछ यूनिट्स हैं जिनको हम जो है वो डील करते हैं, और इसमें एक टर्म जो है वो इस्तेमाल किया जाता है
विस्कोसिटी के अगेंस्ट इस्तेमाल होती है, दैट इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी बेसिकली क्या है? इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का जो उलट है उसको हम क्या नाम देते हैं? फ्लूइडिटी का नाम देते हैं। बेसिकली अब क्या है, ये फ्लूइडिटी को हम डिनोट करते हैं फाई के साथ, दैट इज कॉल्ड फाई। इसको फाई पढ़ा जाता है और ये क्या है? 1/ईटा, यानी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के रेसिप्रोकल होता है। और ये आपका क्या है? फ्लूइडिटी है। फ्लूइडिटी क्या है? विस्कोसिटी रेजिस्टेंस है, और फ्लूइडिटी का मतलब होता है कोई चीज जो है फ्लो के साथ बहती है। तो ये आपका हो जाएगा जी सिंपल इसका इंट्रोडक्शन, विस्कोसिटी का डेरिवेशन, और इसके यूनिट्स को हमने थोड़ा सा डील किया। अब हम आते हैं इसके फैक्टर्स की तरफ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द विस्कोसिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं? देयर आर 3 फैक्टर्स दैट कैन अफेक्ट द विस्कोसिटी। 3 फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं। पहला फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर इसको अफेक्ट करता है। दूसरा है जी स्ट्रक्चर एंड द शेप, ये भी इसको जो है वो अफेक्ट कर सकता है, स्ट्रक्चर एंड शेप। और तीसरा फैक्टर क्या है? तीसरा फैक्टर है प्रेशर। प्रेशर भी इसको इफेक्ट करता है। ठीक हो गया जी। ये आपके 3 फैक्टर्स हैं जो कि विस्कोसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। टेम्परेचर का आप किस तरह का रिलेशन है? टेम्परेचर का विस्कोसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो विस्कोसिटी उसकी जो है वो कम हो जाती है। तो आप बेसिकली क्या है? टेम्परेचर इट इज इनवर्सली रिलेटेड टू द विस्कोसिटी। अगर आप विस्कोसिटी और टेम्परेचर को डील करते हैं, ये दोनों इनवर्सली हैं, तो अगर आप टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करते हैं तो 2% डिक्रीज आता है विस्कोसिटी में। अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर राइज करते हैं तो 2% विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाती है। तो ये इसका रेसिप्रोकल पोर्शन है। टेम्परेचर अगर आपने 1 डिग्री इंक्रीज किया है तो 2% विस्कोसिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। इसको हम अब लेके चलते हैं एक एक्सप्रेशन के साथ, इसको रिलेट करते हैं टेम्परेचर के साथ। वो क्या है? आर्हेनियस और गॉसमैन ने इसको जो है वो एक्सप्लेन किया था। आर्हेनियस इक्वेशन लेके हम, और गॉसमैन ये साइंटिस्ट हैं दोनों, इन्होंने एक रिलेशन बनाया था ईटा इसके दरमियान, यानी विस्कोसिटी और टेम्परेचर के दरमियान, या विस्कोसिटी और आर्हेनियस इक्वेशन के दरमियान। वो एक्सप्रेशन ये है, ईटा इज इक्वल टू AE इंटू EA/RT। ये आपका आर्हेनियस इक्वेशन का पोर्शन है। अब हम इसको जो है वो डील करते हैं कि किस तरह हम इसको लिख सकते हैं आगे। आप अब इस क्या करें? आप इसका नेचुरल लॉग लें, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। नेचुरल लॉग आपने लिया ईटा, नेचुरल लॉग AE/RT। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में आप आर्हेनियस इक्वेशन को ड्राइव करना सीख चुके हैं। तो ये आपकी आर्हेनियस इक्वेशन है। नेचुरल लॉग ईटा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए। लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। जब सेपरेट लिखेंगे EA/RT। अब नेचुरल लॉग ईटा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए प्लस, जब इसकी वैल्यू ओपन करेंगे तो सिंपल यही आपका आंसर आ जाएगा EA/RT। ठीक है जी, EA/RT यही आंसर आ जाएगा। नेचुरल लॉग ई का जो आंसर आपका आया वो यही आया। तो अब जो नेचुरल लॉग ए है, ये दोनों कांस्टेंट है। ए भी कांस्टेंट था, बाकी जितनी वैल्यूज ले रहे हैं सारी कांस्टेंट आ रही हैं। तो ये भी आंसर क्या आएगा आपका? कांस्टेंट ही आएगा। नेचुरल लॉग ईटा, इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ वर्ड कांस्टेंट प्लस EA/RT। ठीक हो गया जी। ये आपका नेचुरल लॉग का एक आ जाएगा। आप इस तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं टेम्परेचर के रिलेटेड के टेम्परेचर जब इफेक्ट करता है तो किस तरह करता है। अगर आप 0 डिग्री पर वाटर लेते हैं, यानी वाटर की विस्कोसिटी अगर 0 डिग्री पे ले तो वो होती है 1.792, और अगर आप लेते हैं 20 डिग्री पे तो ये होती है 1.005, और अगर आप लेते हैं 40 डिग्री पे तो कितनी हो जाती है? 0.656 हो जाती है। अब देखें
जो जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है विस्कोसिटी डिक्रीज करती जा रही है। ये वैल्यूज भी आपने इससे रिलेटेड जो है वो याद रखनी है। अब हम आते हैं दूसरे फैक्टर की तरफ। दूसरे फैक्टर में स्ट्रक्चर और शेप की बात की जा रही है। जो मॉलिक्यूल आपके स्ट्रक्चरली या साइजली डील किए जाते हैं उनका हम किस तरह देखते हैं, शेप एंड साइज या स्ट्रक्चर। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक तो हम देते हैं कि लिक्विड जिसका स्ट्रक्चर लार्ज होगा और शेप उसकी इर्रेगुलर होगी। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर लार्ज हो और शेप उसकी इर्रेगुलर हो वो मोर विस्कस होगा। ठीक है जी, मोर विस्कस। जो इस तरह नहीं होगा, जो स्मॉल होगा और रेगुलर होगा, वो क्या होगा आपका लेस विस्कस जो है वो माना जाता है। तो स्ट्रक्चर और शेप भी इसके ऊपर क्या करती है, इफेक्ट करती है। इसी तरह प्रेशर और विस्कोसिटी। प्रेशर का विस्कोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, प्रेशर और विस्कोसिटी का रिलेशन ये है, प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द विस्कोसिटी। प्रेशर बढ़ा दें विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, प्रेशर कम कर दें विस्कोसिटी जो है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो ये बेसिकली आपका रिलेशन था। आपकी बुक पे हो सकता है कि ये डेरिवेशन जो है वो दी गई हो टेम्परेचर से रिलेटेड, तो आपने इसको जो है वो लिख लेना। सिंपल सी एक डेरिवेशन है। तो ये आपका विस्कोसिटी का एक शॉर्ट सा आर्टिकल था। असल काम जो है वो इसके बाद जो है वो आपको देखने को मिलेगा। विस्कोसिटी है, फिर उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं, उनको निकालना कैसे निकाले जाते हैं ये इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में भी डील करेंगे। ठीक हो गया जी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।